डीएमसीएच सुपरिटेंडेंट ऑफिस पुरानी जगह से हटकर सुपर स्पेशलिटी भवन में हुआ शिफ्ट। दरभंगा जिलाधिकारी और एसएसपी ने बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं विकास के लिए किए निरीक्षण। मिथिला विश्वविद्यालय में व्यवस्था परिवर्तन करने हेतु 30 जुलाई को होगा ऐतिहासिक आंदोलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी बात की जानकारी। SIR को लेकर फर्जी दस्तावेज बनाए जाने के मामले में दरभंगा के पुराने सर्वे कार्यालय पहुंची दरभंगा जिला प्रशासन की टीम। मामले की जांच। शिक्षा, सेवा और संस्कार की भावना के साथ DAV स्कूल में अलंकरण समारोह हुआ संपन्न। 28 जुलाई से सुपरिटेंडेंट ऑफिस अपने पुराने जगह से हटकर सुपर स्पेशलिटी भवन के ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट हो गया। पुराना वाला जो सुपरिटेंडेंट ऑफिस का भवन था वह बारिश में डूब जाता था, जिससे डॉक्टर और स्टाफ को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहीं जर्जर स्थिति में आ गया था। इस वजह से भवन को सुपर स्पेशलिटी के ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया। जो पुरानी बिल्डिंग थी और वर्षा ऋतु में चारों तरफ पानी जम जाता था, जिसमें कि घुटने तक पानी आ जाता था। उस स्थिति में डॉक्टर को, स्टाफ को या जो हमारे परिजन आते थे, जो मिलने आते थे, उनको दिक्कत होता था। जो स्टाफ के परिजन आए, जो पेशेंट के परिजन आए, मिलने आए तो उनको प्रॉब्लम होता था। और वो एरिया जो है, जो अभी न्यू कंसेप्ट का जो हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो हम लोग को नोटिस मिल गया है कि वो डिमोलिस्ट होगा। डिमोलिस्ट लिस्ट के बिल्डिंग के लिस्ट में है, इसीलिए। और चूँकि इस ब्लॉक में प्रशासनिक एरिया में पूरा क्षेत्र बना हुआ है, सभी चैम्बर है, नोटिफाइड चैम्बर है और अच्छा अरेंजमेंट है, तो इसीलिए हम लोगों ने कल से 28 जुलाई से हमने इसमें शिफ्ट कर दिया। कितना फायदा पहुंचेगा यहाँ पर? फ़ायदा है कि ये फिर अस्पताल परिसर में ही हो गया। मतलब मेन अस्पताल परिसर में तो वो भी था, ये अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ये सबको फ़ायदा होगा। वॉकिंग डिस्टेंस पे जिनको जो कंप्लेन होगा तुरंत आ सकते हैं। उसमें तो एकांत में वो ऑफिस था, केवल ऑफिस ही था, और यहाँ तो सब इर्द गिर्द में सभी विभाग हैं, तो इसलिए ठीक है। और चूँकि ऊंचाई पे है, इसमें पानी नहीं जमेगा, पानी कैंपस में नहीं लगेगा, उसके लिए भी ये सुकून है। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से अंतिम सोमवारी मेला एवं बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य के लिए भौतिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा बाबा कुशेश्वर स्थान नाथ महादेव मंदिर में दरभंगा जिला वासियों की सुख और समृद्धि के लिए पूजा अर्चना किए गए। उल्लेखनीय है कि 44.03 करोड़ रुपए की लागत से बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर का सौंदर्यीकरण एवं विकास किया जाएगा। दरभंगा जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग के संबंधित पदाधिकारी को आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना, स्नान, धर्मशाला, शादी मंडप एवं पार्किंग आदि विकास कार्य का तेजी से कराने का निर्देश दिया है। दरभंगा जिलाधिकारी ने कुशेश्वर स्थान मंदिर के प्रांगण में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए फिलहाल पंपिंग सेट लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने नए धर्मशाला के निर्माण के लिए स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को दिया। मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसे संबोधित करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अनीश चौधरी ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक अव्यवस्था, परीक्षा परिणामों की देरी, दाखिले में अनियमितता, भ्रष्टाचार और छात्रों से अवैध वसूली की विरुद्ध मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में 30 जुलाई 2025 को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर एक ऐतिहासिक और निर्णायक छात्र आंदोलन किया जाएगा। सालों से मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला विश्वविद्यालय में बदलाव के लिए संघर्ष करते हुए आया है। हर एक साल 2 सालों पर संगठन के द्वारा विश्वविद्यालय चलो आंदोलन का कॉल दिया जाता है। इस बार भी 30 जुलाई LNMU चलो आंदोलन का घोषणा संगठन के द्वारा किया गया है,
जिसमें 15 सूत्री मांग को लेकर हम लोग कल विश्वविद्यालय कुंज करने का काम करेंगे। गांव विभिन्न कॉलेजों से, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से युवा छात्र कल विश्वविद्यालय आकर छात्र अपने अधिकार की बात करेंगे। हमारी मांग है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव पिछले 5 सालों से कॉलेज में बंद पड़ा हुआ है वो तत्काल चालू करवाया जाए। हमारा मांग है कि स्नातक और स्नातकोत्तर का सत्र नियमित किया जाए। हम लोगों का मांग है कि प्रोफेसर, कर्मचारी और लाइब्रेरियन का बहाली किया जाए। तमाम कॉलेजों में आपको हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर, 15 सूत्री मांग को लेकर कल विशाल छात्र आंदोलन का घोषणा किया गया है। हम पत्रकार बंधु के माध्यम से छात्र समाज से अपील करेंगे कि आप तक अगर हमारी बात जा रही है तो कल का दिन छात्रों का है, कल का दिन युवाओं का है, कल का दिन आप सभी युवा छात्रों का है। कल के दिन आप आकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ आपका जो अधिकार है, जो 15 सूत्री मांग है, उस पर हम लोगों के साथ आइए, ताकि विश्वविद्यालय पर, प्रशासन पर दबाव बनाकर जो डिग्रियां हम लोगों को लेट मिल रहा है, सेशन लैप्स कर चुका है, उसको समय पर करवाने की बात करें, प्रोफेसर की बहाली की बात करें। तमाम कॉलेजों में जो अवैध रूप से छात्रों से पैसा लिया जाता है, लड़कियों का शिक्षा माफ होने के बावजूद तमाम कॉलेज छात्राओं से पैसा वसूल करने का काम करते हैं, उसके खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा है। इसको हम लोग भली बात ही समझ रहे हैं कि विश्वविद्यालय के द्वारा जैसे घोषणा किया गया है कि हम नवंबर में चुनाव करेंगे। भाई, हम 30 जुलाई को आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलन के डर से आकर कह रहे हैं कि हम नवंबर में चुनाव करवाएंगे। भाई, हम 30 जुलाई को आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप 4 महीना के बाद जाकर इलेक्शन करवाने का काम करें। छात्र संघ का चुनाव प्रत्येक साल का चुनाव है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में हमने मंगलवार को दिन के 11:30 बजे SIR को लेकर फर्जी दस्तावेज बनाए जाने के मामले में जिला प्रशासन की टीम दरभंगा के आयकर चौक के पास स्थित पुराने सर्वे कार्यालय पहुंची, जहां वे मामले की जांच की। बता दें कि इस टीम में दरभंगा के ADM सहित सदर SDO एवं सदर SDPO के साथ ही नगर थाना एवं विश्वविद्यालय थाना की पुलिस भी पहुंची। सर्वे ऑफिस के कार्यालय में चल रहा था, वहाँ पर कुछ ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाने या खतियान बनाए जाने की सूचना मिली थी। तो हम लोग यहाँ आए, SDO सब छापामारी की, लेकिन कहीं छुपाया नहीं गया। सारे गुमटी जो हैं, कुछ गुमटी है जहाँ पर स्टाफ वगैरह लोग रहते हैं, लेकिन वो सब बंद पाया गया। उसका हम लोग इसकी जाँच करवाएंगे और अगर ऐसा कोई भी तथ्य मिलेगा तो हम लोग उसको कठोर कानून करवाएंगे के माध्यम से। और भी कुछ जो जानकारी क्या कहेंगे सर इस तरह? अभी तो कुछ ठोस हम लोग के पास साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही हम लोग लगातार आएंगे, CO साहब भी आएंगे, हम लोग भी, SDO साहब भी, और हम लोग भी लगातार छापामारी करेंगे। ऐसा कुछ भी अगर पाया जाएगा तो हम लोग उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और ये जो गुमटी वगैरह है, इसका भी हम लोग सत्यापन करवाएंगे। किया जाएगा, हम पूरा तथ्यों का जांच कर करके जो साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई। अभी आप लोग आए तो सभी फरार हो गए। हाँ, तो हम लोग लगातार आएंगे, औचक रूप से हम लोग जाँच करेंगे, औचक रूप से पर डे हम लोग छापामारी करेंगे। सर, दूर दराज के लोग आते हैं यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, क्या मैसेज देंगे अपने माध्यम यहाँ पर तो कार्यालय है नहीं, हम लोग बड़ा बड़ा बोर्ड आज से हम लोग लगवाएंगे यहाँ पर कि सर्वे ऑफिस कलेक्ट्रेट में चला गया है, ये सर्वे ऑफिस अब यहाँ पर नहीं है, ताकि लोगों को भ्रम न रहे और जानकारी मिल जाए लोगों को। सर, एक मैसेज आपकी तरफ से क्या जाना चाहिए लोगों को? यहाँ पर कोई सर्वे का ऑफिस नहीं है अभी, और नहीं यहाँ पर कोई सर्वे का काम होता है। सर्वे ऑफिस समाहरणालय दरभंगा कार्यालय के पास में चला गया है, तो जिनको भी अगर सर्वे ऑफिस से काम है वो कलेक्ट्रेट दरभंगा में ही जाएंगे। DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा में मंगलवार को एक भव्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामय अवसर का उद्देश्य छात्र छात्राओं में नेतृत्व, जिम्मेदारी, सेवा और नैतिक मूल्यों का विकास करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती स्नेहा एवं मुख्य अतिथि अपर समाहर्ता राजस्व के द्वारा
संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर कुछ आमंत्रित अभिभावकगण भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती स्निग्धा सिन्हा ने कहा कि DAV का मूल मंत्र है शिक्षा, सेवा और संस्कार के माध्यम से सर्वांगीण विकास। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, सेवा समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाती है और संस्कार नैतिक दिशा प्रदान करती है। यह समारोह छात्रों को आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना से ओतप्रोत करने का शुभ अवसर है। उन्होंने सभी छात्र नेताओं से अपील की है कि वे अपने आचरण और व्यवहार से दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो वहीं प्राचार्य और मुख्य अतिथि के द्वारा छात्र नेताओं को सम्मानित किया गया। सदन अध्यापक शिक्षिकाओं ने उन्हें झंडे प्रदान किए। इसके बाद सभी नवनिर्वाचित छात्र परिषद सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया।